जय श्री गणेश, जय भोले, जय श्री हरि। आप सभी को सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिके पूर्णिमायां तु यः स्नात्वा विष्णुमर्चे सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह दिन देवताओं की दीपावली के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी दिन देवतागण स्वयं गंगा तट पर दीप जलाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अश्विन मास की अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, उसी प्रकार देवता गण कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाते हैं। तो चलिए भक्तों, करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र कथा का आरंभ। एक बार त्रिपुरासुर नामक अत्याचारी राक्षस ने तीनपुर में अपना आतंक फैलाया। उसके तीनपुर अर्थात शहर, स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी, उसने तीनों में ही अत्यंत अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। वह भगवान का, शिव का परम भक्त था और अपनी भक्ति के कारण उसने भगवान शिव शंकर से वरदान पाया था। भक्तों, भगवान शिव का नाम ही है भोले, यानी वो इतने भोले हैं कि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं को न्योछावर कर देते हैं, अर्थात आपकी भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि आपको इच्छित वर दे देते हैं। जिस प्रकार उन्होंने त्रिपुरासुर नामक राक्षस को वरदान दिया, और वरदान भी देखिए क्या था। वरदान मांगा त्रिपुरासुर ने कि मैं किसी देवता या मनुष्य के हाथों से ना मर सकूं, अर्थात मेरी मृत्यु ना तो देवताओं के हाथ से हो, ना मनुष्यों के हाथ से हो। केवल उसकी मृत्यु शिव जी के द्वारा होगी, वह भी तब जब उसके द्वारा बनाए गए तीनों पुर एक रेखा में आएंगे। वरदान के प्रभाव से त्रिपुरासुर बहुत बलवान बन गया। वह तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवता, मनुष्य और ऋषि गण त्राही त्राही करने लगे। जब अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, तब देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ कैलाश पर्वत गए और वहां भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है, कृपया कर इसका अंत कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, समय आने दो, जब तीनों पुर एक रेखा में आएंगे तब उसका अंत होगा। समय आने पर भगवान शिव ने एक अद्भुत रथ बनाया। देखिए रथ में क्या था। पृथ्वी को रथ का आधार बनाया, सूर्य और चंद्रमा को रथ के पहिए बनाया, ब्रह्मा जी को रथ का सारथी बनाया, पर्वत मेरु को धनुष और विष्णु भगवान को बाण। फिर भगवान शिव ने वह बाण छोड़ा और तीनों पुर एक साथ जल उठे। इस प्रकार त्रिपुरासुर का अंत हो गया। जब त्रिपुरासुर का वध हुआ, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार करी और गंगा जी के तट पर असंख्य दीप जलाए और कहा, आज के दिन को देव दीपावली के रूप से जाना जाएगा।
ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु। तो भक्तों, तब से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन वाराणसी गंगा घाटों और मंदिरों में लाखों दीप जलाए जाते हैं। कार्तिक मास के इस दिन 365 दीप जलाने की परंपरा है। यह वर्ष के हर दिन के पापों का शुद्धिकरण माना जाता है। जितने दीप जलते हैं उतनी ही आत्मा में प्रकाश फैलता है। यह दीपदान भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी और गंगा माता सभी को समर्पित माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान, दीपदान और हरिहर विष्णु शिव की आराधना करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। देव दीपावली का जो अभी हमने कथा का श्रवण किया, यह कथा हमें सिखाती है कि अंधकार मिटाओ, भीतर का दीप जलाओ। त्रिपुरासुर का अंत यह बताता है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में प्रकाश और सत्य की ही विजय होती है। तो भक्तों, आपने इस कथा का श्रवण किया। भगवान शिव और विष्णु, माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखें। दीपं ज्योतिः परं ब्रह्म दीपं सर्वमोपहं दीपेन साध्यते सर्वं संध्यादीपं नमाम्यहम्। जय शिव भोले शंकर, जय श्री हरि।